ओम शांति। आज 29 मई 2023 है। प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को आज स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे 20 नाखूनों का जोर दे पुरुषार्थ करो और बाप से पूरा वर्षा लो, धारणा कर दूसरों को कराओ। 20 नाखूनों का जोर दे करके पुरुषार्थ करो, अर्थात दिल लगा करके पुरुषार्थ करो, दिखावे का नहीं करो। वो पुरुषार्थ जो महसूसता की शक्ति पर आधारित है, उससे आप में परिवर्तन आएगा। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात का कदर हो तो बहुतों के कल्याण के निमित्त बन सकते हो। बाप ने जो इतने सुंदर सुंदर मेडल्स बैच बनवाए हैं, इनका तुम बच्चों को बहुत कदर होना चाहिए। ये बैच ही तुम्हारी सच्ची गीता है। इस पर तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज किसी को भी समझा सकते हो। तुम्हारे उसमें बाबा ने जो बैच बनवाए थे उसमें त्रिमूर्ति थी और दूसरी तरफ लक्ष्मी नारायण था। प्लास्टिक के होते थे, गोल इतने बड़े बड़े, और दूसरा बाबा ने स्टील के बनवाए थे, वो त्रिकोणी शेप में थे और उसमें त्रिमूर्ति होती थी। तो वो ज्ञान समझाने में बहुत अच्छे होते थे। लोग पूछते थे ये क्या लगाया है। तो पहले तो लज्जा आती थी बैच लगाने में, लोग क्या कहेंगे, लेकिन फिर जब लगाना शुरू कर लिया तो अब लोग कहते हैं ये हमको दे दीजिए। फर्क पड़ गया है। तुम्हारे पास ये निशानी सदैव होनी चाहिए। बाबा ने बहुत ख्यालात से ये चीज़ें बनवाई हैं, इनकी बहुत महिमा निकलेगी। गीत है माता ओ माता। अभी बच्चों ने गीत सुना क्योंकि सम्मुख बैठे हैं। ये भी जानते हो हम सब की माता है जगत अम्बा, परंतु सारा जगत तो पहचान नहीं सकते। भारत में ही जगत अम्बा का चित्र है और उसकी महिमा भी यहाँ है। विलायत आदि तरफ फिर शिव की जास्ती महिमा है, क्योंकि वो सबका फादर है। यहाँ फिर जगत अम्बा है। अब जगत अम्बा को भी जन्म किसने दिया? ज़रूर कहेंगे जगत अम्बा को भी रचने वाला बेहद का बाप है। पीछे माता आई है। माता की कितनी महिमा है। हो तुम सब माताएं, वंदे मातरम कहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि हर एक अपने धर्म की बढ़ाई करते हैं। ये जो बाबा ने ऊपर मातृशक्ति की महिमा की है, मातृशक्ति की महिमा की, बाबा क्यों मातृशक्ति को इतना महत्व देते हैं? कि माता में निर्माण के संस्कार हैं, माता में तोड़-फोड़ के संस्कार नहीं होते हैं। और बाबा का कार्य नई दुनिया के निर्माण का है, तो उसमें माताएं जो है वो सहयोगी बनती हैं। आप देखिए चिड़िया घोंसला बनाती है, कितनी मेहनत करती है। से बाबा इतनी नई दुनिया बना रहा है तो मातृशक्ति का सहयोग लेता है। मातृशक्ति में समाने की शक्ति है, बांटने की है, ये सब चीज़ें होती हैं। इस गीत में मम्मा की महिमा है। माता ओ माता आज का गीत था, लेकिन बाप ना होता तो शिव शक्तियाँ कैसे होती? वंदे मातरम के लायक कहाँ बनती? भगवान कहते हैं वंदे मातरम। सन्यासियों का निर्वृत्ति मार्ग है भी ड्रामा में नोंधा हुआ है। बाप आकर समझाते हैं बरोबर ये भी अच्छा धर्म है। धर्म सब पहले अच्छे होते हैं। जो भी नई आत्माएं आती हैं वो अच्छी होती हैं, अपना प्रभाव निकालती हैं। फिर बाबा ने कहा कि अब तुम जान गए हो बना बनाया ड्रामा है जो फिर रिपीट होता है। कैसे कैसे धर्म स्थापन होते हैं। आखिरीन सृष्टि को पुराना ज़रूर बनना है।
बाप कहते हैं नया बनाने वाला सिर्फ मैं हूँ। इस समय सब जड़ भूत अवस्था में है। भक्ति मार्ग का अब अंत होता है, ज्ञान का है आदि। सतयुग में ये ज्ञान नहीं चलता, ज्ञान एक ही बार बाबा देते हैं। फिर बाबा बता रहे हैं, बाबा कहते हैं हर एक अपने धर्म की महिमा करता है, लेकिन हर धर्म कब आता है, वो सारा जो चित्रण है वो हमारे झाड़ के चित्र में क्या हुआ है। ये आदि में केवल एक धर्म रहता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। उसके पश्चात जो है द्वापर से अन्य धर्म आने शुरू होते हैं। लेकिन आगे जैसे जैसे हर धर्म बढ़ता है तो उनकी ब्रांचेस, सब ब्रांचेस, डिविजन्स होने शुरू हो जाते हैं और अंत में कलयुग के अंत तक एकदम ऐसी स्थिति हो जाती है जो कि जैसे टेंडर लीव्स होती है ना वृक्ष की, तो बस ऐसे किया और टूट जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, तो यूँ हो जाता है। तब बाबा कहते हैं जब ये झाड़ पुराना हो जाता है, जर्जरीभूत अवस्था को प्राप्त करता है, तब पुनः बीज इमर्ज होता है और बीज हूँ मैं, और मैं आकर के फिर से स्थापना करता हूँ। बाप दादा आज सभा में अपने बगीचे से भिन्न भिन्न फूलों की टोकरी भरकर ले आए हैं। अब देखो ये फूल है मम्मा, सितार भी सरस्वती को ही देते हैं, बाबा के लिए फिर ये गुलाब का फूल ठीक है। तुम भी हर एक अपने को समझ सकते हो कि हम कितनी सुगंध वाले हैं। बागवान है शिव बाबा, हम उनके माली ठहरे। बागवान एक ही बाबा है, तुम जानते हो हमको बाबा फूल बना रहे हैं। बलिहारी जगत अम्बा की व जगत पिता की नहीं, बलिहारी तो शिव बाबा की है। वो अगर नहीं होता तो इनकी महिमा कैसे होती। शिव बाबा की याद से ही इतना ऊंच मर्तबा मिलता है। वो है ऊंचे ते ऊंच भगवान, रहते भी हैं परम धाम में। अच्छा कहते हैं लक्ष्मी भगवती नारायण। ये देखिए बाबा के कभी कभी बाबा क्लास में फूल ले आते थे टोकरी में, तो बाबा कहते हैं ये देखो ये है रूहे गुलाब, रूहे गुलाब बाबा का। दूसरा कोई फूल बाबा ने कहा जो कि उनका मम्मा के लिए, और इसी तरीके से चमेली चंपा कई प्रकार के होते थे। तो बाबा कहते थे हर एक कोई देखे मैं कौन सी क्वालिटी का फूल हूँ। बाबा जानते हैं कोई कोई बच्चे अच्छे सर्विसेबल है, सेना में बहुत है ना, पांडव सेना में भी ये है। बाप कहते हैं फलाना बच्चा बहुत अच्छा है, धारणा कर औरों को कराने वाला है। 20 नाखूनों का जोर देकर भी बाप से वर्षा लेना है। कुछ भी करो लेकिन वर्षे के अधिकारी बनो। बाबा ने आगे कहा नहीं तो बहुत पछताएंगे। तुम बच्चों के लिए तो खास ट्रिब्यूनल बैठेगी, साक्षात्कार कराएंगे। देखो तुमको कितना समझाते थे, तो ट्रिब्यूनल ब्राह्मणों के लिए बैठेगी। जरूर, जैसे एक एक के लिए तो क्या बैठेगी, परंतु महारथी। तो फिर बाबा ने कहा यानी ट्रिब्यूनल बैठेगी, अर्थात की जो सूक्ष्म से सूक्ष्म कमी भी रह जाएगी वो स्पष्ट दिखाई जाएगी। ऐसे भी सजा नहीं मिलेगी, पूरा सबके सामने सूक्ष्म रूप से दिखाया जाएगा। देखिए सजा भी नहीं होती है, लेकिन ट्रिब्यूनल के सामने आना वही बड़ी बात है। तो इसे हम महसूसता बोलेंगे एक प्रकार से। उस समय महसूस होगा, रियलाइज होगा। लेकिन आत्मा शरीर में नहीं है, शरीर तो छोड़ दिया उसने। फरिश्ता स्थिति होता है, उस स्थिति में रियलाइजेशन होंगे। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को कहा, बाबा ने कहा कि गॉड फादर कहा जाता है, फिर आदम ईव, आदम बीवी, ब्रह्मा सरस्वती को कहेंगे। गॉड फादर उन्हों द्वारा रचना रचते हैं, वो गॉड फादर है सभी आत्माओं का बाप, ये है प्रजापिता। हम आत्माएं हैं उनके अविनाशी बच्चे। फिर चक्र में आते हैं तो ये प्रजापिता ब्रह्मा,
उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। शिव को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, शिव को सिर्फ फादर कहेंगे। शिव बाबा फादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर मनुष्य सृष्टि के सिजरे का। फिर बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं कि झाड़ स्वर्ग में नहीं आएंगे, आएंगे सब, परंतु जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो विजयमाला में आएंगे, बाकी प्रजा में। हाँ, प्रजा में भी जो साहूकार बनना चाहे तो उनके लिए युक्ति मिल सकती है, प्रजा में भी बहुत साहूकार बनते हैं। फिर बाबा ने आज हमें वरदान दिया, अपने फीचर द्वारा अनेकों का फ्यूचर श्रेष्ठ बनाने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। बोलने की सेवा तो यथाशक्ति समय प्रमाण करते ही हो, लेकिन संगम युग का जो फ्यूचर फरिश्ता स्वरूप है वो आपके फीचर्स से दिखाई दे, तब सहज सेवा कर सकते हो। जैसे जड़ चित्र फीचर्स द्वारा अंतिम जन्म तक सेवा करते रहे, ऐसे आपके फीचर्स में सदा सुख की, शांति की, खुशी की झलक हो तो श्रेष्ठ सेवा कर सकेंगे। आपके फीचर्स को देखकर कैसी भी दुखी, अशांत, परेशान आत्मा अपना श्रेष्ठ फ्यूचर बना लेगी। और स्लोगन है, भाग्य विधाता बाप को अपना सर्व संबंधी बना लो तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जाएंगे। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।